आज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का रामबाण सीरीज। कहता है आपके परीक्षा में इस हिंदी विषय से 100 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिनमें से लगभग 70 से 80 प्रश्न कहाँ से होंगे, यही रामबाण सीरीज से होंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से गौर से देखना और पढ़ना। देखो, व्याकरण का पहला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे बुढ़ापे होगा भाववाचक, जो तुम महसूस कर सकता है, महसूस करने वाला, एकदम बुढ़ापा महसूस करेगा। अरे अब बुढ़ापा आ गया, लगता है झुरझुरा आ गया है ना। चलो ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्या होता है? 4 गो। क्या होता है? 4 गो होता है। चलो देखो, आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ये तो बहुत आसान। देखो, क्या खाया है, प्रश्नवाचक, ये प्रश्न कर रहा है, तो इसीलिए हो गया ये प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? क्या होता है? क्या गो होता है? 3 गो होता है। भविष्यत काल के 3 भेद होता है। ठीक है, अगला देखो, देवधन का संधि विच्छेद क्या है? देवधन का संधि विच्छेद क्या होता है? देखो, इसका हो जाएगा दधी जोड़ उदन। दधी जोड़ उदन मिलके कथी बन जाएगा? देवोदन। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? कर को कहाँ आता है? देखो, बता ये कैसे होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ क्या है? को है, तो संप्रदान को के लिए, उसी में आता है को के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? देखो, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में आ जाएगा तुम्हारा कर्मधारय समास। क्या आएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। देखो, अगला देखो, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग तो बढ़िया से पढ़ा है। इसमें देखो क्या होगा? क्या होगा? बी कौन कहा? जो बी कहा एकदम सही कहा है, नीर होगा। वो हमें रौ में हलंत, मतलब आधा रौ। निर्जन, ये जो ऊपर वाला रेफ देख रहा है, ये आधा रौ है, तो हो जाएगा निर्जन। नीर और जन बन गया निर्जन। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द देखो, आप शुद्ध अशुद्ध तो पहचानने आता है। देखो, इसमें से क्या है? शोणित, ये तो गलत लिखा हुआ है। ये शोणित, हमको ये भी लगता है गलत है। डी, ये हो गलत है। बी लगता है सही है। क्या है? बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे ए आ गया, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा। स्वर तो पढ़ा होगा, स्वर की संख्या कितने है? 11 हो गए ना। तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? आई में नहीं होगा। अब तो होबे नहीं करेगा, अब होबे नहीं करेगा, तो क्या होगा? बी हो जाएगा। अय किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अय में हो जाएगा। चलो इसको देखो, इसको शुद्ध अशुद्ध पहचानने वाला है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
पहचानो इसको। मेरा बात सुनो। आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन कब होंगे? एकदम सही पूछ रहा है। मैंने यह काम करा है, बोलने में ही नहीं अच्छा लग रहा है, अशुद्ध है। प्यास से होठ सूख रहा था, ये भी गलत है। मेरा बात सुनो, क्यों सुनो हम तुम्हारे बात? हमारा बात सुनो, आपके दर्शन कब होंगे, यही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। मुहावरा बहुत आसान है। हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो इसमें कौन होगा? बी कौन बोल रहा है? बी। जो भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। हितैषी ऐसा ही लिखाता है, ऐसे नहीं लिखाता है। हितैषी ना, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलो, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? बहुत बढ़िया सवाल है, प्रत्यय बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अंतिम क्या बोल रहा है? सी। सी कौन कौन बोल रहा है? जरा हाथ खड़ा करना। सबका सही है, सी एकदम सही जवाब है। अनजोड़ तिम मतलब इम आएगा। क्या आएगा? इम। अंतिम, अंतिम इम। चलो अगला क्वेश्चन। अष्टाध्याय में कौन सा समास है? अष्टाध्याय देखो, नहीं, अष्टाध्याय कौन सा समास हो जाएगा? हे होगा। क्या होगा? अष्टाध्याय में कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु, ध्यान से देखना, अष्टाध्याय में कौन सा समास है? द्विगु समास। ये द्विगु सही हो जाएगा। देखो, अब बुक से क्वेश्चन आ गया। सबको पता होगा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? क्या होगा? जाति प्रथा। सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मगम्मा। किधर है दही वाली मगम्मा? बी इधर, दही वाली मगम्मा। बी आर नारायण ने किया था इसका हिंदी में अनुवाद। चलो, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961। बिल्कुल सही जवाब, 1961 में हुआ था। बहुत बढ़िया सवाल है। घनानंद की भाषा क्या था? ब्रज भाषा था। आराम से बोलो। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? देखो जरा, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार सेन साहब ने मतलब अपना सिद्धांत बदल लिया था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? हेकल को, हैकर्स को, वार्नर हेस्टिंग्स को। बिल्कुल सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना सिक्का था उसमें? 172 सिक्का था। चलो, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास उड़िया भाषा से, उड़िया है। इसका लेखक क्या है? सातकोरी होता। इसका लेखक है सातकोरी होता। याद रखना। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? देखो जरा, किसका होगा? देखना, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ये हो जाएगा तुम्हारा रेनर मारिया रिल्के की। रेनर मारिया रिल्के। ये सब नहीं होगा। देखना, हाँ देखना जरा, डाउट है तो देखो नोट्स में क्या है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के। देखो ना,
देखना, आगे चलो। ये देखो 25 नंबर सवाल, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रमुख प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? कौन होगा? वनलता, वनलता सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनलता सेन, बिल्कुल सही जवाब इसका, वनलता सेन, याद रखना। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? पढ़ा था, हृदय की शिक्षा। इसमें तो ये सब पढ़े हुए नहीं किए, नहीं पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए थे तो नहीं होगा, जाओ। हृदय पढ़ाए थे तो हृदय मिला, टिक लगा दो। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव मतलब बोर्ड में सेम टू सेम 4 ऑप्शन के साथ मिलेगा तुमको। आबिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? क्या वो किया था? सही बोलो, 27 वो किया था। कितने किया था? 27 वो किया था। और तो गद्य किया था, पद कितना किया था? 30, पता नहीं, रहने दो, याद नहीं है वो। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा से अनुदित है। इसका लेखक क्या है? साबर दैया, साबर दैया। क्या होगा? किसका? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति? यही ना, इसका क्या होगा? जीवनानंद दास। चलो ये गलती है तो गलत करो, इसको सही करो, याद रखना, जीवनानंद दास। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास। ठीक। अगला, पापपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। देखते ही फेंक के मारो, मेनिंजाइटिस। डी फॉर देवसेना। वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखो, क्या होगा? वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर मिला था। दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, दुष्चक्र पे श्रेष्ठता। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। मतलब ये है, जब विद्या पढ़ेगा प्रदेश का तो बुद्धि विदेशी हो जाएगा। चलो, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता के द्वारा रचित है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को हुआ था। ठीक है, याद रखना, सुजाता का जन्म। चलो आगे चले। चलो देखो 9 नंबर में क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है? पाशविक प्रवृत्ति का। एकदम सही जवाब, पाशविक प्रवृत्ति का। चलो देखो 34 नंबर, हल्ला नहीं करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। चलो 1907 है तो सही है। 35 नंबर देखो, गुरु नानक से है कि रही रास किसकी रचना है? पहले गुरु नानक जी के है। ठीक है, किसका है रही रास? गुरु नानक जी का है, गुरु नानक जी का। आगे देखो, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। सही हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे चले। देखो, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो देश को बचाएगा नादिरों से। देश को किससे बनाएगा? नादिरों से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? बहुत आसान सवाल। 93 से 1893 से 1914 तक। मतलब ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 से लेकर 1914 तक। 15 में वापस आ गए थे, इंडिया वापस आ गए थे।
39 नंबर देखो क्वेश्चन कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कट गया है क्या? अकादमी अवार्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा? अवार्ड। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मतलब मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? कितना वर्ष था? 27 वर्ष का था। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? 27 वर्ष के। अगला, कवि ने माली मालिन किसे कहा? कृष्ण और राधा को। सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? 3 संतानें थी, ठीक है। मंगू के अलावा, मंगू के लगा के मंगू को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? जरा देखो, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर, दिनकर को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। उड़ने लगता है, जब ज्ञानपीठ पर आ जाता है तो व्यक्ति उड़ने लगता है, इसलिए उर्वशी याद रखेंगे। दिनकर को उर्वशी नाम का पुरस्कार मिला था। चलो, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? क्या है? देखना जरा इसका, व्यक्ति चित्र बता रहा है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत देख लेना, इसको डाउट होगा तो फिर से आ जाएंगे इस पे। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी का। चलो, 7वीं पीढ़ी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का? 50 रुपये का। चलो ठीक। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी से। चलो, 8वीं सदी से आंसर 8वीं सदी से एकदम सही है। चलो, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा? 11 रुपये का। कितने का चोरी लगा था? 11 रुपये का। चलो, चोरी का इल्जाम क्या लगाया था? रिश्तेदार लोग। चलो, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें से कोई नहीं। देखो क्या होगा? सही बोला, यथा तथ्य होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है कि अविच्छिन्न है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सी होगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सीधा हो बेटा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, याद आ रहा है? इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? जरा देखना, भाववाचक। पहनावे, बुढ़ापे, भाववाचक दिख रहा है, बाद में देखेंगे, डाउट होगा। पहनावे मतलब भावे ना है, पहना के एकदम महसूस करा है, बढ़िया फीलिंग करा रहे, तो बढ़िया देख कर का टी शर्ट जींस अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो भाववाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में मैं आप कौन सा उपसर्ग है? आप कौन सा उपसर्ग है? उसने पढ़ा था निजवाचक। क्या था? निजवाचक था।
अगला देखो, पढ़े वही जो परीक्षा में आते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, जरा बताना। ठीक से देखो, विशेषण की। प्रविशेषण किसका बताएगा, विशेषण की बताएगा। मीरा को, अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। ठीक है, इस वाक्य में से क्या, से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, जरा याद करो। कारक विभक्ति चिन्ह क्या होगा, ये होगा करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इसका आंसर हो जाएगा करण। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, देखो। भूतकाल, भूतकाल बुआ हो जाता है 6 प्रकार के। भूतकाल क्या प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा देखो, देखो व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो क्या होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। बीज और आयाम क्या बन जाएगा, व्यायाम। बीज और आयाम बन जाएगा क्या, व्यायाम। चलो अगला क्वेश्चन, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या होगा, नीरव का, इसका आंसर हो जाएगा बी। निह जोड़ रब बराबर नीरव, निह जोड़ रब बराबर नीरव, ये दोनों मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आ जन्म, आ जन्म में कौन सा समास है, आ जन्मा, देख लो, आ जन्मा, आ जन्मा में हो जाएगा आ जन्म, जो में आधा गुण है इसलिए अवय भाव अधूरा है, इसलिए हो जाएगा अवय भाव समास। कथी हो जाएगा, चलो ये तो सबको बढ़िया से पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, कहेगा कि बी है। जन्म, जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। माता पिता में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। भाई बहन में, भाई बहन, माई बाप, माई बाप में। चलो अगला, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, देखना जरा, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हलंत होगा 100, क्या हो जाएगा, 100 हलंत होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं यहाँ पे हलंत। निस में क्या हो जाएगा, निस्तेज में निस, 100 हलंत, हाँ आधा 100 होगा। अगला देखो, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं, आपा, बुढ़ापा आपा, आपा आ गया पढ़ते, बुढ़ापा आपा मतलब बुढ़ापा आ जाएगा। चलो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा देखना, क्या हो जाएगा, सी होगा। उस 6 में हलंत रहेगा, 6 में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, इसका सी हो जाएगा सही। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, देखना, इसका आंसर हो जाएगा ए, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ये सही लिखा है, सही लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष ये गलत है, चरमो यहाँ पे ई वाला में पूरे रो होगा, इसलिए गलत। इरेफ यहाँ पे ठीक है, तो अभी ठीक है, यहाँ जो ये रो देख रही है यहाँ पे पड़ेगा, तब जाके ये सही हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना जरा कौन सा शुद्ध है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, गलत है। बच्चा का क्या समाचार है, गलत है। फूलों की एक माला ला दीजिए, सही लग रहा है, ठीक सही है। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट, आखिरी और लास्ट, अकल पर पत्थर
अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नहीं कहता है अक्ल पर पत्थर पड़ गलो, हाँ घोड़ा में तो क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कितना लिखा है? इधर सी में है, देखो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। चलो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? सेन साहब की पत्नी? नहीं कहा था। गिरधर लाल? सेन साहब? सोफर? चलो, सेन साहब ने कहा था ये बात। ये हो गया खत्म।